सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी पोइट्री जो है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड। और गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि होम टूर आना चाहिए था, बट ये पोएट्री कैसे आ गई। एक्चुअली वो होम टूर वाली वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि उसको एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है एंड हो सकता है कि मैं उसको पार्ट्स में डालूं। सो लेट्स सी वो कैसे होती है, बट इस वीक वो आ जाएगी। बट सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आजकल आप लोग छुट्टियों पे चल रहे हो। आजकल आप लोगों ने व्यूअर रेट कम कर दिया है। मेरा सब्सक्रिप्शन रेट पिछले एक हफ्ते से ऐसे घट रहा है ना गाइज कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं पहली लो फील करी थी, मैं और ज़्यादा लो फील करने लग गई इसके बाद। तो प्लीज़ गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छी अच्छी वीडियोस आते रहें तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वापस से पढ़ाई पे आओ। आई नो ब्रेक्स इंपॉर्टेंट होता है बट इतना लंबा भी नहीं, ठीक है ना। तो गाइज उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो अब जो ये पोएम है उसका फर्स्ट स्टैंजा आता है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेजेंड का मतलब क्या है। लेजेंड एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसी स्टोरी जिसके पीछे एक मॉरल लेसन छुपा होता है। तो लेजेंड वो है। और नॉर्दर्न लैंड है कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट, उसको हम ये बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा है, away, away in the northern land where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। इस पूरे स्टैंजा का मतलब यहाँ पर ये है कि नॉर्दर्न लैंड में रात जो होती है वो बहुत लंबी होती है। जो रात का टाइम होता है, जो अंधेरा होता है रात का, वो इतना लंबा होता है कि सारा टाइम इंसान उसमें सो नहीं सकता। और दिन उसके कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। वहाँ पे विंटर सीजन रहता है और विंटर्स में ही आप इंडिया में भी देखोगे तो विंटर्स में रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो यही हमारे को यहाँ पे पोएट जो हैं वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी नॉर्दर्न लैंड में भी क्या होता है, यहाँ पे जो दिन होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू नाइट। और रात का अंधेरा इतना घना होता है, इतना ज़्यादा होता है कि सारा टाइम वहाँ पे लोग सो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे के पूरे स्टैंजा में पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं। अगला जो हमारा स्टैंजा आता है वो ये है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो इस पूरे स्टैंजा के अंदर जो पोएट हैं वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जब विंटर सीजन होता है तो लोग रेनडियर्स के थ्रू, स्लेजेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और रेनडियर्स को फास्टन करते हैं, यानी कि वो जो रस्सी सी बांध रखी होती है उससे, जैसे घोड़े को नहीं करते फास्टन ताकि वो तेज़ दौड़े, वैसे ही उसको करते हैं ताकि वो जो हमारी ये स्लेज है वो तेज़ चले। तो उसको फास्टन करते हैं ताकि स्नो में वो आसानी से ट्रैवल कर सके स्लेजेस का यूज़ करके। और पोएट हमें यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पे विंटर सीजन में जो बच्चे हैं वो ऐसे लगते हैं कि बियर के बच्चे हैं, बियर के कब्स हैं उसके बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विंटर वाले जो हमारे सर्दियों के कपड़े होते हैं, जो हमारे स्वेटर्स होते हैं फर वाले, वो सब उन्होंने पहन रखे होते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो बियर के बच्चे हैं, पूरी तरह से फर से कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला स्टैंजा आता है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दैट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई विल टेल द टेल टू यू। तो इस पूरे स्टैंजा में पोएट हमें ये बता रहे हैं कि जो नॉर्दर्न लैंड के लोग हैं वो अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सच है, लेकिन अगर मैं ये इस कहानी आपको बताऊंगा तो मुझे लगता है कि आप लोग उससे एक काफ़ी अच्छा लेसन ज़रूर सीखेंगे, इसलिए मैं आपको वो स्टोरी नरेट करूँगा। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, TIS दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इट इज़ ट्रू, इट्स ट्रू। और यहाँ पर दे जो आता है स्टैंजा में वो पीपल ऑफ नॉर्दर्न लैंड को सिंबलाइज करता है, यानी कि नॉर्दर्न लैंड के लोग अपने बच्चों को ये बताते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सच है, लेकिन अगर मैं वो कहानी आपको बताऊंगा तो मुझे लगता है कि आप उससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड स्टैंजा है। अब जो हमारा फोर्थ स्टैंजा आता है वो ये है, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो अब मैं बताती हूँ। पहली बात तो वर्ल्ड बिलो का मतलब है अर्थ पे। तो यहाँ पे स्टैंजा में पोइट हमें ये कह रहे हैं कि जब सेंट पीटर जिंदा थे और अर्थ पर रह रहे थे उस टाइम वो पूरी दुनिया को घूमते थे ताकि वो लोगों को समन्स दें, उनको
उनको असली ज्ञान जो होता है, जो ज्ञान की बातें होती हैं वो सिखाएं। तो वो सारी दुनिया ऐसे ही घूमते रहते थे। हम लोगों को भी पता, हम लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी बचपन में सेंट्स वगैरह की, तो वही हमें यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि आप, पोइट बता रहे हैं कि आपने सेंट पीटर के बारे में सुना ही होगा। तो जब वो अर्थ पे रहते थे तो सारी जगह सबको सर्मन्स देते जाते थे, प्रीच करते थे लोगों को। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला स्टैंजा आता है, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। यानी कि वो जब पूरे धरती पर घूम रहे थे समन्स देते हुए, लोगों को प्रीच करते हुए, तो वो एक दरवाजे के बाहर आए, एक घर के दरवाजे पे खड़े हुए आए। वो पूरी दुनिया घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि उस घर के अंदर एक छोटी कम हाइट वाली वुमेन है और वो केक्स बना रही है, बेक कर रही है उनको ओवन में, जो हर्थ होती है, फायर होती है चिमनी वाली जगह पे, वहां पे उसको बेक कर रही है। ठीक है, तो अगला जो हमारा स्टैंजा आता है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम द स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, पोएट हमें कह रहे हैं, क्योंकि सेंट पीटर के अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं बची थी, वो पूरी दुनिया घूम घूम के सबको प्रीच कर रहे थे और ऑलमोस्ट दिन भी ख़त्म होने वाला था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वुमेन को कहा कि प्लीज़ मुझे एक केक दे दीजिए। उनका स्टोर था, बेकरी थी, तो उनको कहा कि आप मुझे अपने स्टोर में से एक छोटा सा केक दे दीजिए, एक सिंगल केक दे दीजिए, मुझे चलेगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला स्टैंजा आता है, So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। तो इस पूरे स्टैंजा में हमें पोइट बता रहे हैं कि उस वुमन ने एक छोटा सा केक बनाया बिल्कुल, पर जैसे उसने उसको बेक करने के लिए रखा तो उसको वो देख रही थी और उसे लगा कि भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा है किसी को देने के लिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं क्यों दूँ इतना बड़ा केक। मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, जब हम केक बेक होने रखते हैं तो वो फूल जाता है, तो वही लेडी को लगा कि भाई साहब फूलने के बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। अब जो हमारा अगला स्टैंजा आता है वो है, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when was turned it over as large as the first had done। यानी कि उसने एक नया केक नीड किया, उसका डो बनाया, उसको बेकिंग के लिए रखा, पर जब वो पक गया और उसको बाहर निकाला, उसको अनमोल्ड किया गया, तो जो लेडी है उसको ऐसा लगा कि यार ये तो पहले जितना ही है। मतलब उसने ऑलरेडी छोटा केक बनाया था, लेकिन जब वो बन के आया, उसको अनमोल्ड किया, तो उसे लगा भाई साहब ये तो काफ़ी बड़ा है, उतना ही है जितना पहले वाला था। तो मतलब दैट लेडी वॉज वेरी ग्रीडी, राइट। तो ये हमें इस स्टैंजा से पता चलता है। अब अगला जो स्टैंजा आता है वो है, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। यानी कि उसने अगली बार क्या किया, उसने तीसरा केक बनाया, एक बहुत ही छोटा सा स्क्रैप लिया डो का, उसको बहुत ज़्यादा फ्लैट बेला, लेकिन जब वो बन के आया तो वो एक वेफर जितना था। और वो लेडी इतनी ग्रीडी थी कि उसको ये भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको एक वेफर जितना साइज़ दे दे, यानी कि सेंट पीटर को वो वेफर ही दे दे। शी वॉज दैट मच ग्रीडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला स्टैंजा है वो ये है, सो फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। तो अब ये लेडी कहती है कि जब मैं केक्स खुद अपने लिए बनाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं, लेकिन जब मुझे किसी को देना होता है तो वो इतने बड़े हो जाते हैं। तो उस लेडी ने क्या किया, वो सारे 3 के 3 केक्स उसने शेल्फ पे सजा के रख दिए। अगला स्टैंजा है, देन good Saint Peter grew angry, for he was so hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint। इसमें हमारे पोइट कह रहे हैं कि सेंट पीटर को अब गुस्सा आ गया, क्योंकि वो थक हार चुके थे, पूरी स्ट्रेंथ उनकी निकल गई थी, वो बहुत भूखे थे। और अगर ऐसी ग्रीडी लेडी किसी को इस सिचुएशन में मिल जाए तो बंदे को ऐसा गुस्सा चढ़ता है कि मानो ना, मतलब आग बबूला हो जाने वाला गुस्सा सेंट पीटर को उस लेडी पर आ गया। और फिर होना क्या था, बस वो गुस्सा सेंट पीटर ने अब निकालना तो था ही, और अब आप अगले स्टैंजा में देखोगे कि वो गुस्सा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला स्टैंजा है वो ये है, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर
एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो वो सेंट पीटर यहाँ पे हमें कहते हैं कि तुम इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम इतनी सेल्फिश हो। तुम्हें भगवान ने घर, कपड़ा, खाना, सर के ऊपर छत और अपने आप को गर्म रखने के लिए आग तक प्रोवाइड करी है, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें इंसान होने का ही हक नहीं है, इंसान कहलाने का ही हक नहीं है। ये यहाँ पे सेंट पीटर इस स्टैंजा में उसे कह रहे हैं। मतलब सेंट पीटर को पूरा वाला गुस्सा आ गया। वो कहते हैं कि तुम इतनी ग्रीडी हो, इतनी सेल्फिश हो कि तुम इंसान बनने लायक ही नहीं हो, तुम्हें इंसान कहलाने का ही हक नहीं है। ठीक है, तो ये इस स्टैंजा में सेंट पीटर कह रहे हैं उस लेडी को। तो अब जो अगला हमारे पास स्टैंजा आता है वो है, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood। तो इस स्टैंजा में जो सेंट पीटर हैं वो उस लेडी को, उस छोटी हाइट वाली लेडी को कर्स करते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपनी ज़िंदगी एक बर्ड की तरह बन के निकालोगी, तुम एक बर्ड बन जाओगी और सारा दिन पेड़ में छेद कर करके सारा दिन उस वुड में घूम के, यानी कि फॉरेस्ट में जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ पे घूम के तुम अपना थोड़ा थोड़ा खाना ढूंढोगी, जैसे सारी बर्ड्स करती हैं। स्कैंटी फूड यानी कि कम क्वांटिटी में बहुत लंबे टाइम बाद ढूंढ के जो फूड मिलता है तुम उसे ढूंढोगी, क्योंकि तुम ये डिज़र्व ही नहीं करती कि तुम्हें इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलें। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंट पीटर अपना पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं, उस लेडी को कर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक स्टैंजा था। अब हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने देखा कि सेंट पीटर कौन थे। ये स्टोरी पहले हमने देखा नॉर्दर्न लैंड क्या है, फिर हमने देखा सेंट पीटर कौन थे, हुआ क्या उस लेडी के साथ, उसकी क्या गलती थी लेडी की, और सेंट पीटर ने क्या कर्स किया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है उसके बाद। देन शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर एज शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। तो यहाँ पर पोएट हमें क्या बता रहे हैं, अब वो चिमनी से बाहर निकली, ठीक है, और उसने कोई वर्ड नहीं बोला, ना तब बोला और ना ही उसके बाद बोल पाई। वो एक वुड पेकर बन चुकी थी, क्योंकि उसको सेंट पीटर ने कर्स किया था कि वो अब अपनी ज़िंदगी एक बर्ड बन के निकालेगी, सारा दिन पेड़ों में छेद करते हुए थोड़ा सा खाना ढूंढने के लिए। और वुड पेकर वुड में छेद ही करते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, तो वही हुआ, वो चिमनी से बाहर निकली और एक वुड पेकर बन के निकली। अगला स्टैंजा है, she had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as the coal in the flame। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर हमें पोएट जो है वो बता रहे हैं कि जो वो लेडी थी उसने एक अपने सिर पे एक स्कारलेट कैप पहन रखी थी, एक रेड कलर की कैप पहन रखी थी। बस वही एक ऐसी कैप थी जो उसकी बच गई थी, बिकॉज वुड पैकर्स के सिर पे भी रेड कलर का होता है फर, तो वही बच गई थी। बाकी उसके सारे कपड़े काले हो गए थे, जल चुके थे कोल में, क्योंकि वो चिमनी से बाहर निकली और चिमनी के नीचे वो कोल जल रहा होता है, तो उसमें जल गए थे उसके सारे कपड़े। बस बची थी वो स्कारलेट कैप जो वुड पैकर के सिर पे वो रेड फर होता है उसकी फॉर्म में थी। और ये यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं। अगला जो स्टैंजा आता है वो ये है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग फॉर फूड। तो यहाँ पर जो हमारे को पोएट हैं वो क्या बता रहे हैं, पोएट हमें बता रहे हैं कि अब उसको हर एक स्कूल बॉय ने, यानी कि स्कूल जाता हुआ हर एक बच्चे ने उसको देखा है, और वो आज भी वही फॉरेस्ट में घूम रही है अपना वो थोड़ा सा खाना ढूंढने के लिए, उसे अपने किए की अब सज़ा मिल रही है। तो गाइज़ यही था इस पोएम में। आई होप गाइज़ आपको ये पोएम समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें करना मत भूलना। इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं फोर्ब कैरी। आई होप आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम समझ आई हो, जिससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। सो गाइज आप लोग मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो प्लीज़ बिफोर साइनिंग आउट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। और बस गाइज जल्दी मिलेंगे मेरी होम टूर वाली वीडियोस के साथ। और मैं चाहूँगी कि अब आप अपना ब्रेक को थोड़ा एंड दो, मेरी वीडियोस को देखो, समझो, पढ़ो और सब्सक्राइब करते जाओ। बाय बाय।